वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्यारे बंधुओं, आज बहुत ही परम पवित्र वीडियो लेकर आपके बीच आया हूँ और आज की इस पावन वीडियो का शीर्षक है भगवान श्री राम की चरण पादुका पूर्व जन्म में कौन थी। क्या है चरण पादुकाओं का प्राचीन इतिहास, सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारा और आपका यह संबंध जुड़ जाए और हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचने लगे, ताकि आप देख सकें। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं चरण पादुकाओं की ओर। क्या विशेषता थी चरण पादुकाओं में जो कि भगवान श्री राम के सिंहासन पर उन्हें जगह मिली। 14 वर्ष राम ने न भरत ने शासन तो संभाला था चरण पादुकाओं में। क्या उनके अंदर ऐसा दिव्य गुण था, क्या ऐसी उनके अंदर विशेषता थी? तो साथियों, चरण पादुकाओं की सच्चाई जानने से पूर्व हमें जानना होगा एक महत्वपूर्ण भगवान श्री राम के जीवन में सबसे पहले ताड़का राक्षसी का जीवन, और उससे भी पूर्व उनके पिता राजा दशरथ के जीवन की ओर जाना पड़ेगा। तो सीधे आपको ले चलते हैं राजा दशरथ के जीवन की ओर। बंधुओं, एक समय हुआ करता था जब राजा दशरथ इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने जाते थे। अयोध्या के राजा थे और राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलते हुए ताड़का वन में जा पहुंचे, जहां की ताड़का का साम्राज्य था। और राजा दशरथ रास्ता भटकने के बाद प्यास से व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। ताड़का नाम की राक्षसी जब वो अपने उस वन में भ्रमण के लिए निकली तो उसने राजा दशरथ को देखा मूर्छित अवस्था में, और मूर्छित अवस्था में देखने के बाद राजा दशरथ पर उसे बड़ी दया आ गई। साथियों, ताड़का राक्षसी ने राजा दशरथ को जल पिलाया और कुछ जल के छींटे उनके मुंह पर भी मारे, जिससे राजा दशरथ चैतन्य अवस्था में उठ बैठे। और राजा दशरथ ने कहा कि तुम कौन हो, आपने मेरे प्राण बचाए। राजा दशरथ से ताड़का नाम की राक्षसी बोली कि हे राजन, मैं सुकेतु यक्ष की पुत्री ताड़का राक्षसी हूं और मेरे पति का नाम सुंद राक्षस है। मैं एक श्राप के कारण राक्षसी बन गई हूं।
और यहाँ पर मेरा ये साम्राज्य है, ये ताड़का वन मेरा साम्राज्य है, मैं इस वन की मालिक हूं। राजा दशरथ ने उसके इस व्यवहार से प्रसन्न होकर के कहा कि हे देवी, मैं आपके इस व्यवहार से बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं। आपने मुझे जल पिलाकर मेरे प्राण बचाए। मैं आपको वचन देता हूं कि आप कोई वरदान मांग लीजिए। राक्षसी ताड़का ने कहा कि वरदान ही देना चाहते हो तो वरदान बड़ा कठिन है, क्या दे पाओगे? राजा दशरथ ने कहा, पहले से ही राजा दशरथ का परिवार वरदान देने में आगे रहा है और वरदानों को पूरा करने में भी आगे रहा है। दशरथ ने कहा कि ये मेरे परिवार की परंपरा है, रघुकुल की रीति कभी खाली नहीं जाती, भले ही प्राण चले जाएं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहो बर वचन न जाही। हाँ देवी, प्राण तो जा सकते हैं पर वचन खाली नहीं जाएगा। निसंकोच होकर के तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं आज आपको अवश्य वरदान देकर जाऊंगा। राक्षसी ताड़का ने राजा दशरथ से वरदान मांगा कि हे राजन, वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अयोध्या पर 14 वर्ष तक शासन करूं। अब ये वरदान सुनकर के राजा दशरथ हैरान रह गए और वहां से चल निकले कि देवी ठीक है, हम आपको ये वरदान देंगे, अवश्य वरदान पूरा करेंगे। इतना कह करके राजा दशरथ ताड़का वन से निकल लिए। प्यारे बंधुओं, बहुत दिन व्यतीत हो गए। राजा दशरथ ने राक्षसी ताड़का को अयोध्या का राजा नहीं बनाया। बहुत समय व्यतीत हो गया। अब समय आ गया भगवान श्री राम का, और भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे थे। तब ताड़का वन में होकर के भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र निकल रहे थे। भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव के साथ जाते हुए कहा कि हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा विहड़ लग रहा है, खूंखार लग रहा है, सुनसान लग रहा है। उनकी सांत्वना बनाते हुए भगवान से बोले विश्वामित्र कि हे वत्स, यह वन राक्षसों का है, यहाँ बड़े सोच समझ करके चलना पड़ेगा। ये बातें करते ही जा रहे थे कि ताड़का नाम की राक्षसी ने तीनों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। इतने में ही भगवान श्री राम ने जब ताड़का राक्षसी को आते हुए सामने से देखा तो क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान पद निज पद दीना। भगवान श्री राम ने जब ताड़का राक्षसी को आते हुए देखा तो एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और उसके नजदीक जाकर के उससे कुछ बातें की। तो ताड़का राक्षसी ने भगवान श्री राम से पूछा कि आप कौन हो जो मेरे प्राणों को हर लिया? थोड़ा अपना परिचय तो दो। ताड़का नाम की राक्षसी ने जब भगवान से ये प्रश्न किया तो भगवान श्री राम बोले, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का बेटा राम हूं
और मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन हेतु, इनके यज्ञ की रक्षा हेतु यहाँ पर आया हूं। यह सुनकर के राक्षसी ताड़का चौंक गई और भगवान श्री राम से टेढ़ी नजर करके बोली, हे राम, तुम्हारे पिता पर मेरा एक कर्ज है, वह आज तक नहीं दे पाए। और वह कर्ज ये है कि उन्होंने मुझे इससे वचन दिया था, वरदान दिया था कि हम तुम्हें अयोध्या का शासन प्रदान करेंगे, और वह भी 14 वर्षों के लिए। लेकिन आज तक हमारा वह वरदान पूरा नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, यह वरदान आपका हम जीते जी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इतना अवश्य है कि मरने के बाद आपको यह वरदान आपका अवश्य पूरा होगा। हम वचन देते हैं और हम ये भी कहते हैं जो हमारे पिता ने भी कहा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहो बर बचन न जाही। खैर कोई बात नहीं, इतनी बात कह करके भगवान श्री राम ने राक्षसी ताड़का का दाह संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को बड़ा संभाल के रख लिया, संग्रह करके रख लिया। अब साथियों चलते हैं थोड़ा भरत मिलाप की ओर। ये मत कहना कि कहानी कहां पहुंचा दी, सीधा हम खड़ाऊंगों की ओर ले चलते हैं, लेकिन ये राज बाद में खुलेंगे। आप वीडियो में बने रहें। प्यारे बंधुओं, कैकेयी के वरदान राजा दशरथ पर आ रहे थे। उन वरदानों को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ही नहीं, लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वनवास गए। और वनवास में एक जगह ऐसी थी, चित्रकूट, जहां पर जाकर के ये तीनों प्राणी रुके। उधर भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। जब ये इस तरह की व्यवस्थाएं हो गईं, भगवान श्री राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ ने संकेत किया कि आप अपने दूतों से कहा कि आप भरत जी को बुला लाओ। उनके ही द्वारा राजा दशरथ के इस शरीर का दाह संस्कार हुआ। साथियों, भरत जी कैकेयी प्रदेश से आए और अपने पिता का दाह संस्कार किया और कहा कि हे गुरुदेव, आपके होते हुए ये सब क्या हो गया। अयोध्या का राज सिंहासन, अयोध्या आज संकट में हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं, आप इतने विद्वान हमारे कुल गुरु होते हुए आपके समक्ष ये कैसे हो गया। तो प्यारे बंधुओं, गुरु वशिष्ठ जी आज आंखों में आंसू भरते हुए बोले, हे बेटा भरत, सुनो 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 भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विदहात। बेटा, होनी बड़ी बलवान होती है, ये होकर रहती है। हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश, इन सब का मालिक परम ब्रह्म परमात्मा है। इन पर किसी का जोर नहीं चलता। अब मेरी आज्ञा है कि तुम इस शरीर का दाह संस्कार करो। और आपके पिता का ये वचन था कि आप अयोध्या के राजा बने।
तो भरत जी ने एक बात कही, हे गुरुदेव, मैं इस राज को ग्रहण नहीं कर सकता, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, ये तो भैया राम का ही है। और सुनो मेरा विचार क्या है। मोहे राजो हट देहौ जब ही, रसा रसा तल जाहे तब ही। और यदि आप मुझे हठ पूर्वक राज दे भी देंगे तो ये पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी, इसलिए आप मुझे हठ पूर्वक राज न दें। और मेरा विचार क्या है सुनो, मेरा विचार यह है कि मैं बड़े भैया राम को मनाने के लिए आज ही घर से वनवास जाता हूं और लाकर के उनको उनका राज दूंगा। इसमें जिस अयोध्यावासी की इच्छा है मेरे साथ चलने की वो चल सकते हैं। साथियों, इतना कहने के बाद अगले ही दिन पूरी अयोध्या भरत के साथ चल दी। पूरी अयोध्या भरत के साथ चल दी भगवान को मनाने के लिए। जब चित्रकूट में पहुंच गए भरत जी, राम जी से गले मिले और पूरा वृतांत सुनाया। दशरथ मरण की भी बात कह दी तो राम विषाद के मारे जमीन पर गिर गए। आगे जब भरत जी ने कहा कि हे भैया, आप अपना राज संभालें और मुझे क्षमा करें, चल करके अयोध्या के राजा बने। और रही बात वनवास में रहने की, तो वनवास में मैं रह रहे। भगवान श्री राम बोले, भरत, धर्म कोई व्यापार नहीं होता जो किसी से करवा लिया जाए। रही बात मेरी, मैं 14 वर्ष का वादा करके आया हूं, यदि इससे एक दिन पहले भी मैं घर पहुंच गया तो रघुकुल के परिवार को कलंक लगेगा। इसलिए ऐसा है, तुम्हें मेरा राज मिला है, आप निसंकोच करिए। मुझे बड़ा हर्ष है कि आप अयोध्या के राजा बने। साथियों, दोनों भाई अयोध्या के राज को फुटबॉल की तरह इधर से उधर फेंक रहे हैं। कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं है। भाई हो तो राम और भरत जैसे। आज के वर्तमान समय की कंडीशन हम देखें तो थोड़े थोड़े राज के लिए, थोड़ी थोड़ी धन संपत्ति के लिए हर भाई एक दूसरे से लड़ जाते हैं। साथियों, निर्णय न होते देख आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, तुम 14 वर्ष वन में रहो और भरत जी 14 वर्ष अयोध्या में। इसके लिए आप अपनी स्मृति चिन्ह बतौर चरण पादुकाएं दे दो, जिन्हें भरत जी अपने सिंहासन पर रखेंगे और आपके आते ही आपको अपना ये राज दे देंगे। प्यारे बंधुओं, गुरुदेव की जब ये बात सुनी, श्री राम ने अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हुए कि वाह, आज ताड़का राक्षसी को वचन जो मैंने भी दिया था पूरा करने का अवसर आ गया। साथियों, ताड़का नाम की राक्षसी जो थी, उसकी अस्थियों की बनी हुई चरण पादुका आज भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को दी और कहा कि इनको सिंहासन पर रख देना। साथियों, भगवान श्री राम से लेकर के चरण पादुकाओं को भरत जी चले। प्रभु कर कृपा पावुरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। और राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीस पे खड़ाऊं अखियों में पानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो साथियों, अब आपने राज जान लिया कि भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं का प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास यह था कि चरण पादुका पूर्व जन्म में ताड़का राक्षसी ही थी। ताड़का राक्षसी की अस्थियों से बनाई हुई चरण पादुका भगवान श्री राम ने भरत को दी ताकि पिता का वरदान पूरा हो सके और 14 वर्ष तक चरण पादुका शासन कर सके। हाँ साथियों, आज की पावन वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। पुनः आपसे निवेदन, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं। जय श्री सीताराम।